प्रेरणा लेनी चाहिए उन लहरों से भी, इसलिए नहीं कि वो उठती हैं और गिर जाती हैं। प्रेरणा लेनी चाहिए उन लहरों से भी, इसलिए नहीं कि वो उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि जब भी गिरती हैं तो एक नए जोश के साथ फिर से उठ जाती हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे और सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे जोश और जुनून के साथ, क्योंकि कुछ ही समय बाद आपके एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाला सबसे नज़दीक एग्ज़ाम वही आ रहा है आपके 28-29 दिसंबर को। उसके बाद आप लोगों के सामने 2 फरवरी को आरएस फ्री का एग्ज़ाम है, जो कि कुछ भाई बहन उसी की भी तैयारी कर रहे होंगे। और उसी के जस्ट बाद आपके लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि रीट पात्रता परीक्षा आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। और फर्स्ट स्टेप मानता हूँ, जो भाई बहन टीचर बनने का सपना देखते हैं उसके लिए वो पास करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी भी तैयारी में आप लोग लग रहे होंगे। ये टाइम आपके बहुत अच्छी तैयारी करने का समय है। सर्दी का समय है, सर्दी में अच्छी पढ़ाई होती है, कंबल में ओढ़कर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी में जो भाई बहन अभी तक अच्छे से जुटे नहीं है, ढंग से करने लग जाइए तैयारी और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप लोगों से बोलता हूँ कि जो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? मूल अधिकार की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन 36 से 51, 12 से 35, 72 से 75, 80 से 85। इसका आपके सामने सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कि जो अनुच्छेद 12 से 35 भाग 4 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? बोलने की स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? बोलने की और चुप रहने की भी स्वतंत्रता है, तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 20। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19 में नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है तथा चुप रहने की स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक लड़का कमेंट में कर रहा था कि सर, अगर कोई पत्नी ज़्यादा बोले तो उस वो कह सकती हैं कि मुझे बोलने का अधिकार है, और पत्नी के सामने जो पति हैं वो बोल सकता है कि मैं चुप इसलिए हूँ, मेरे को चुप रहने का अधिकार किया है भारतीय संविधान ने। इसीलिए अनुच्छेद 19 में ये सब स्वतंत्रता दे रखी है, बोलने की, चुप रहने की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? प्रेस से मेरा मतलब है यहाँ पर मीडिया। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात कौन से अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 76। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों, एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों को संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनसे डर लगता है। बहुत सारे कमेंट भी करते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि सर अनुच्छेद याद नहीं होते, अनुच्छेदों को याद करने की आसान ट्रिक बताओ, कैसे याद करें। कोई ट्रिक नहीं है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। आप अगर चाहोगे, दिमाग में याद रखना चाहोगे, दिल और दिमाग से पढ़ोगे तो आसान, हर चीज़ आसान है।
बस समझ कर पढ़ने की ज़रूरत है। शब्दों का गेम है, अगर शब्दों की अच्छी पकड़ कर ली तो संविधान बिल्कुल कठिन नहीं है। आप लोग आसानी से संविधान को मुक्त जुबानी याद कर सकते हो। भारतीय संविधान में अब देख लो आप, अनुच्छेद बिल्कुल कठिन नहीं है, एक एक अनुच्छेद आपको अंगुलियों पे याद होने वाला है। बस आप बने रहिए इजी ट्रैक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से यार, आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं कर रहे, लाइक नहीं करते वीडियो को, ऐसे मज़ा नहीं आता। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आ जाइए, जल्दी से शेयर करो और आ जाइए। तो यहाँ पर बात की है बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। आज की क्लास का मकसद है आपको एक एक अनुच्छेद याद करवा दूंगा। दोस्तों बने रहिए केवल इजी ट्रैक के साथ, शेयर करो सब्सक्राइब करो क्लास को। तो बच्चों के शोषण की बात किस अनुच्छेद में की गई? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18। यहाँ पर बच्चों के शोषण की बात की करता है अनुच्छेद 24। अब देखिए आप लोग इधर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ट्रिक लिखता हूँ। समस्त शोध शिक्षा संविधान पर, समस्त शोध शिक्षा संविधान पर। अब देखिए आप लोग इधर, स से समता का अधिकार, सम से समता का अधिकार, स्त से स्वतंत्रता का अधिकार, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, द से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संविधान से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हो गए 6 मूल अधिकार। अब देखो सबसे बड़ी बात है अपनी क्लास की कि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से याद होने वाली हैं, और याद तो होगी ही सही, और याद होगी सीक्वेंस के साथ, प्रॉपर सीक्वेंस से याद होने वाली हैं चीज़ें। और संविधान में सीक्वेंस अर्थात क्रम, चीज़ों का क्रम से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंस है क्रम का। तो आपको क्रम से ही चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखो अपने ट्रिक, बोलो सब बच्चे एक बार रिवाइज करो, उच्चारण करो। समस्त शोध शिक्षा संविधान पर, समस्त शोध शिक्षा संविधान पर। जब आप इस ट्रिक को एक दो बार अपनी नोटबुक में लिखोगे, बिना देखे लिखोगे, तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी। बिल्कुल कतई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। समस्त शोध शिक्षा संविधान पर, समस्त शोध शिक्षा संविधान पर। बोलिए, अपने आसपास वाले सुन जाने चाहिए कि आज मेरा बेटा संविधान पढ़ रहा है। समस्त शोध शिक्षा संविधान पर। सम से समता का अधिकार, स्त से स्वतंत्रता का अधिकार, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, द से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संविधान से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर अपने की सम से समता का अधिकार। तो समता का जो अधिकार है वो है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18। सम से समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समस्त, समस्त में स्त, तो स्त से स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों 19 से 22। कत्ते बिल्कुल सीक्वेंस में 14 से 18 फिर 19 से 22। स्वतंत्रता, सम से समता का अधिकार, स्त से स्वतंत्रता का अधिकार, समस्त, फिर शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण वाला है दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24। अपना क्वेश्चन भी यही था कि बालकों के शोषण की बात, तो अनुच्छेद 24 करता है, शोषण वाली बात 23 और 24 में की गई है। समस्त शोषण शोध, द से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में बात की करता है धार्मिक स्वतंत्रता। और फिर 29 और 30 बात करता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 32 बात करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप लोगों को मूल अधिकार आसानी से याद हो जाएंगे, कतई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, घबराइए नहीं। बस आप बने रहिए अंतिम समय तक, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्टूडेंट की एक कमी लगती है मेरे को, वीडियो पूरा नहीं देखते, बीच में स्किप कर देते हैं। स्किप कतई नहीं करना वीडियो को, क्योंकि आपको पता नहीं है
कि टीचर किस समय पर कितनी इम्पोर्टेंट बात बता देता है और आप उसी बात को स्किप कर देते हो। इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, अंतिम समय तक वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर करो और बने रहिए अंतिम समय तक वीडियो के साथ। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 12। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 29 में बात की गई है दोस्तों। जो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है 29 और 30 इसका उल्लेख करता है, वहाँ पर बात करता है अल्पसंख्यकों हितों के संबंध में संरक्षण। पूरे मूल अधिकार ट्रिक से याद करवा दूंगा आसान तरीके से, और बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद कर लेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन सही कर सकते हो एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक है, स्टार लगा लेना। अनुच्छेद यूं याद होने वाले हैं दोस्तों, बस बने रहिए आप। किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 17 तो बात करता है अस्पृश्यता से संबंधित छुआछूत निवारण अधिनियम। ये भी भारतीय ये मूल अधिकारों में आता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अधिनियम। अब यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है अनुच्छेद 39। ये मूल अधिकारों में नहीं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 बात करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए आप, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? नीति निदेशक तत्वों की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 39, 40, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 36 से 51। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्वों की 51, अनुच्छेद 36 से 51 में बात करते हैं, और नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए नीति निदेशक तत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों? मौलिक जो अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, तो उनको जो उनमें संशोधन किया जाता है वो शक्ति किसके पास है? ऑप्शन देखिए, लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है दोस्तों संसद के पास ये पावर होती है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की। बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार कौन से स्टेट में लागू नहीं है? ऑप्शन दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है? ऑप्शन भाग 2, भाग 4, भाग 5, भाग 3। भाग 4 के अंतर्गत मूल अधिकारों की बात की गई है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं दोस्तों। और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। तो इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मूल अधिकारों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता नष्ट हो जाती है? तो अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने देश से बाहर रह रहा है बाहर, तो उसकी नागरिकता कितने साल तक अगर वो लगातार बाहर है तब उसकी नागरिकता नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन है अनुच्छेद 5 वर्ष,
बी ऑप्शन 3 वर्ष, सी है 10 वर्ष, डी है 7 वर्ष। अगर व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता स्वतः नष्ट हो जाएगी दोस्तों, न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसको तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, चाहे सेकंड ग्रेड में पूछे, रीट मेंस में पूछे या फर्स्ट ग्रेड में पूछे, आने वाले एग्जाम में पक्का है ये क्वेश्चन आएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन, जो अपन संविधान में संशोधन करते हैं, इस प्रक्रिया का भी तो उल्लेख वर्णित है। तो कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख ये कहाँ से लिया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और ये वर्णित है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया उल्लेखित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए आप लोग, किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो इंटरनेशनल पीसफुल वातावरण और सेफ्टी की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 51। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। शेयर करो यार दोस्तों, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोगों की कोई भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि मैं क्या पता कब कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं। इसलिए कोई भी, न केवल ये वीडियो बल्कि अपना कोई भी वीडियो देखे तो वीडियो को अंतिम समय तक ज़रूर देखे, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखे। क्योंकि अगर मेरे को एक बात बताइए, आप लोगों के पास समय कम है तो ऐसा कौन सा काम आ गया है जो आपके लिए पढ़ाई से भी इम्पोर्टेंट है? अगर आप पढ़ाई में समय का उपयोग कर रहे हैं तो वो सदुपयोग ही कर रहे हैं आप लोग। तो अगर पढ़ाई में समय को उपयोग में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग धीरज से पढ़िए, आसानी आराम से पढ़िए, लेकिन चीज़ों को क्लियर करते हुए पढ़िए। ऐसे नहीं कि एक दिन में एक बुक पूरी कर दी और कल पूछे तो कुछ समझ में नहीं आए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किससे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तो चुनाव संबंधी अगर विवाद होता है तो उसका किससे निर्देश किया जाता है? ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति, उच्चतम न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष। तो हाई कोर्ट को सौंपे जाते हैं जब राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे कार्य हाई कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। हाई कोर्ट नहीं दोस्तों, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के पास। अगला क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर बच्चों की, और जो व्यवहारिक ज्ञान नहीं बोल सकते उसको लेवल का क्वेश्चन ही बोलूँगा मैं, क्योंकि समझने वाला क्वेश्चन है। नीति निदेशक तत्व है तो अनुच्छेद 36 से 51 में है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं, तो इनका महत्व किसके लिए है? ऑप्शन देखिए आप लोग, नागरिकों के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए और संघ के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के लिए। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए, जबकि अधिकार जो प्रदान किए गए मूल अधिकार, उनका फायदा, उनका महत्व है दोस्तों नागरिकों के लिए, और नीति निर्देशक तत्व है राज्य के लिए। तो इस प्रकार आप लोगों को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? पार्लियामेंट मतलब संसद, तो भारतीय संसद का उद्घाटन है जो कब किया गया था? क्वेश्चन अच्छा है। स्थापना नहीं, यहाँ पर उद्घाटन की बात कर रहा है, तो संसद का उद्घाटन कब हुआ है? ऑप्शन है 1942, 1938, 1927, 1918। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1927 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में किस अधिकार के रूप में उल्लिखित है? भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार और इनमें से कोई नहीं। संपत्ति का अधिकार है जिसकी बात मूल अधिकार में करता था अनुच्छेद 31, जिसे हटा दिया गया है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसको हटाकर अनुच्छेद 19(1)(F) में जोड़ा गया है दोस्तों, और ये जोड़ा गया है तो अब इसको माना जाएगा कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार की श्रेणी में आता है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार संविधान में वर्णित है, लेकिन अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आएगा। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया जा चुका है। ऐसी चीज़ें आपको क्लियर कट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल। संसद को अब देखिए अनुच्छेद 85 बात करता है। आपके सामने जो अनुच्छेद 85 की बात करूं तो सदनों को सत्राहुत करने की और सदनों का सत्रावसान करने की शक्ति सदनों का सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति को होगी। अनुच्छेद 85(2) में यह बात वर्णित है, और संसद को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को होगी। ये बात अनुच्छेद 85 करता है। सदनों में अभिभाषण की बात अनुच्छेद 86, सदनों में विशेष अभिभाषण की बात अनुच्छेद 87 करता है। तो संसद को भंग करने के लिए सक्षम है तो वह है आपके पास राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद को भर लिया जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो चुका है या राष्ट्रपति ने का पद खाली हो चुका है तो उसको कितने माह के अंतर्गत भर लेना चाहिए? ऑप्शन देखिए 12 माह, 9 माह, 6 माह, 8 माह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के अंतर्गत उस राष्ट्रपति के पद को भर लिया जाना चाहिए, अर्थात 6 माह से ज़्यादा अधिक समय तक राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत के पहले राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही मिल गया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। का चुनाव किया गया था तो किसके द्वारा? भारतीय संविधान के प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों लाइक करो क्लास को, आप लाइक नहीं करते, मज़ा नहीं आ रहा यार। शेयर नहीं कर रहे आप, शेयर करो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद इसका सही जवाब है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के प्रणाली से संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है, दो देशों से नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार कहाँ पर है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया जा चुका है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा के सदन की जो आवश्यक योग्यता है उनकी पूर्ति करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ लिया उसने, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। मिनिमम चाहिए होती है 25 ईयर्स ओल्ड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टार लगा लेना, क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आरएस प्री में भी पूछा जा सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन, सी ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी, इसका पूरा नाम बताना है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली उसने कुल मिला के। ऑप्शन देखिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिलते जुलते दिखेंगे ऑप्शन, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग हैं। बी है यूनाइटेड नेशनल डेवलपिंग प्रोविंस, सी है अरब नेशन डेवलपिंग प्रोग्राम, डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।